हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। इस वीडियो में हम जीके रिवीजन सीरीज पार्ट 11 करेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 15 अगस्त 2025 इंडिया सेलिब्रेटेड विच इंडिपेंडेंस डे। ये पूछ रहा है 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था। वो हमारा 79th था, जो हमने 15 अगस्त 2025 को सेलिब्रेट किया था। और 2022 में हमारे 75 साल पूरे हुए थे, तो अभी हमारा 79th डे सेलिब्रेट हुआ है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द फर्स्ट इंडियाज नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क एंड बायो E3 चैलेंज इन अगस्त 2025। अगस्त 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क और बायो E3 चैलेंज लॉन्च किया था? ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। इसका मेन मोटिव क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना। बायो E3 का है मेन मोटिव कि हमारी रिसर्च और हमारे बायोटेक स्टार्टअप कल्चर की जो ग्रोथ इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर सितिवनी रबुका पेड हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन 2024 एंड 25। जो ये हमारी सटीवनी रबुका हैं, ये हमारी फिजी की हैं। फिजी जो है वहाँ की हैं। फिजी की प्राइम मिनिस्टर विजिट करा था 2025 में, इंडिया आई थी ये। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए ये विजिट बहुत क्रूशियल थी। और ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? फिजी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम अंटिल विच ईयर। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि स्कीम, जो है हमारी पीएम स्वनिधि स्कीम योजना के विस्तार को किस वर्ष में तक मंजूरी दी है? तो ये हमारे 2030 तक है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो मीन्स लोन की स्कीम होती है, उसे अब 2030 तक बढ़ाया दिया गया है ताकि छोटे और बिजनेसमैन को सपोर्ट मिलता रहे। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इंडियन कंट्री बिड हैज बीन क्लियर टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। अगर 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों की कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, इसकी किसने मेजबानी की थी? मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर की बिड मतलब बोली होता है, मंजूरी दी गई थी? तो ये है हमारा अहमदाबाद, गुजरात में। भारत के अहमदाबाद गुजरात की बिड मतलब बोली को क्लियर किया गया था। इसका मतलब है कि अहमदाबाद 2030 CWG कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे हैं होस्ट करने की रेस में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर अ 3-year टर्म। 3 साल के कार्यकाल के लिए IMF के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारे उदित पटेल हैं, डॉक्टर उर्जित पटेल हैं। फॉर्मर RBI गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को 3 साल के लिए IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। सेवंथ क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट विलेज इन नागपुर। किस भारतीय राज्य ने नागपुर में देश का पहला स्मार्ट और बात करें इंटेलिजेंट जो विलेज है स्थापित करने की घोषणा करी? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नागपुर में देश का पहला ऐसा विलेज बनाने का डिसीजन लिया है जहां सारी फैसिलिटीज AI बेस्ड होंगी। जो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर डॉक्टर उदित पटेल हैं, ये 3 साल के लिए IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
सेवेंथ है, इसमें हमने विलेज की बात करनी है, स्मार्ट विलेज की। तो किस भारतीय राज्य ने नागपुर में देश का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज स्थापित करने की घोषणा की? ये महाराष्ट्र है राइट आंसर इसका। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नागपुर में देश का पहला ऐसा विलेज बनाने का डिसीजन लिया जहां सारी फैसिलिटीज और एआई बेस्ड होंगी। जितनी भी फैसिलिटीज हैं एआई डिजिटल बेस्ड होंगी। एट्थ क्वेश्चन है द यूनियन एट्थ क्वेश्चन द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड अगस्त 27 एज विच इंटरनेशनल डे? संयुक्त राष्ट्र ने 27 अगस्त को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो वो है हमारा वर्ल्ड लेक डे। अगर इसकी बात करें तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशंस ने 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे डिक्लेयर किया गया है ताकि दुनिया भर की जितनी भी झीलें हैं, लेक्स हैं, उनको कंजर्व किया जा सके। 27 अगस्त को वर्ल्ड कौन सा डे होगा? वर्ल्ड लेक डे होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है इन अगस्त 2025 विच कंपनी लॉन्च्ड नैनो बनाना 2 एन एडवांस एआई टूल इन इट्स जेमिनी ऐप? तो ये हमारी गूगल ने लॉन्च करा था। गूगल ने अपने जेमिनी ऐप एक एडवांस एआई टूल लॉन्च किया है जिसका नाम नैनो बनाना 2 रखा गया है। और 10th क्वेश्चन है अब हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डेट इन अगस्त 2025? अगर 2025 में भारत भर में राष्ट्र खेल दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो वो मनाया गया हमारा 29 अगस्त को मनाया गया है। 29 अगस्त को, ये हमेशा 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर इसको मनाया जाता है 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 11 है विच इंडियन नेवी एडवांस्ड स्टेल्थ frigates were commissioned at विशाखापट्टनम in August 2025? इसने अगस्त 2025 में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के किन उन्नत जो हमारे स्टेल्थ हैं फ्रिगेट्स को कमीशन किया गया है? तो ये हमारा INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों एडवांस स्टेल्थ एंड फ्रिगेट जो है ये क्या होता है, चुप कर वॉर करने वाली जगह होती हैं जिन्हें विशाखापट्टनम में नेवी में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है इंडिया रिपोर्टेड आ GDP ग्रोथ ऑफ व्हाट परसेंटेज फॉर द क्वार्टर एंडिंग अगस्त 2025? तो ये हमारी 6.5 है। अगस्त 2025 को समाप्त तिमाही के लिए भारत ने कितने प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर्ज की है? 6.5 वृद्धि दर्ज करी है, जो एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन है हमारा। क्वेश्चन 13 है विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च द टेस्ट फ्लाइट ऑफ द गगनयान मिशन इन अगस्त 2025? किस संगठन ने अगस्त 2025 में गगनयान मिशन की परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो ने लॉन्च किया था। जो गगनयान टेस्ट फ्लाइट है इंडिया के जो हमारे मैं बताती हूँ आपको। इंडिया जो स्पेस मिशन है गगनयान की ओर से सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट इसरो ने ये कंडक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन 14 कहता है द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 वाज मेजर न्यूज हेडलाइट हाईलाइट विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज? तो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। जो वक्फ प्रॉपर्टीज से जुड़े मामले होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आते हैं। 2025 में इसका अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। और जो ये हमारे वक्फ
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 चर्चा में रहा है। वक्फ संपत्ति के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ये हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 15th क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द फाइड वर्ल्ड कप 2025 इन अक्टूबर नवंबर? जो ये हमारा FIDE फाइड वर्ल्ड कप है, कौन सा देश कौन सा होस्ट करेगा? अक्टूबर नवंबर में होने वाले फाइड वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ये हमारा गोवा इज द राइट आंसर, गोवा करेगा। चेस के बाद ये बड़ा इवेंट गोवा होस्ट करने वाला है, जिसने किया था 2025 में। 16th क्वेश्चन है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस अ वन टाइम स्विच ऑप्शन बिटवीन विच टू पेंशन स्कीम इन अगस्त 2025? जो वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2025 में किन दो पेंशन योजनाओं के बीच एक बार स्विच करने का विकल्प पेश किया था? तो वो हमारी UPS एंड NPS, ये दो थी स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ को UPS मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और NPS के बीच स्विच करने का मौका दिया था। UPS में अश्योर्ड पेंशन मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17th, मीराबाई चानू won a gold medal in which event in August 2025? अगस्त 2025 में मीराबाई चानू ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? उन्होंने जीता था, मीराबाई ने हमारा कॉमनवेल्थ जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो राइट ऑप्शन है हमारा B ऑप्शन है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। Question number 18. What is the name of the new digital module launched by the Ministry of Minority Affairs for supporting widows and orphans? विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल मॉड्यूल का क्या नाम है? तो वो है हमारा मॉड्यूल उम्मीद मॉड्यूल है। उम्मीद ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने विधवाओं और ऑर्फन अनाथ बच्चों की डिजिटल हेल्प के लिए उम्मीद पोर्टल मॉड्यूल लॉन्च किया है। 19th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू EY रिपोर्ट इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन PPP टर्म्स बाय विच ईयर? तो जो हमारी EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक PPP के मामलों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है? तो ये है हमारा 2038। रिपोर्ट के मुताबिक परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया 2038 तक दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन जाएगा। 20th क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट जो है हमारा आरोहण लॉन्च बाय नाई एम्स टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ हुज चिल्ड्रंस? नाई द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट आरोहण का उद्देश्य किसके बच्चों की शिक्षा में सहायता करना है? तो ये टोल प्लाजा एम्प्लॉयमेंट के जो बच्चे हैं उनकी सहायता करने के लिए, एजुकेशन में हेल्प करने के लिए नाई के ये प्रोजेक्ट टोल प्लाजा एम्प्लॉय के बच्चों की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? आरोहण, प्रोजेक्ट आरोहण। Question 21st, who has been appointed as the new managing director of Solar Energy Corporation of India? तो ये है हमारे आकाश त्रिपाठी, इनको अपॉइंट करा गया था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए बॉस बनाए हैं। 22nd क्वेश्चन है, लिपी लेख प्रेस विच वॉज इन द न्यूज रिगार्डिंग इंडिया चाइना बॉर्डर्स ट्रेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो भारत चाइना सीमा व्यापार को लेकर चर्चा में रहा लिपु लेखा जो हमारी प्रेस है किस राज्य में स्थित है? ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तराखंड में है। इंडिया चाइना ट्रेड और जो हमारा मानसरोवर यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू
से ये पास हमेशा न्यूज़ में रहता है। जो हमारा ट्रेड होती है मानसरोवर यात्रा के साइड से, और जो हमारे इंडिया और चाइना की ट्रेड्स होती हैं वो कहाँ से होती हैं? ये होती हैं लिपू लेखा प्रेस से, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर्स पे हैं। Which state government relaunched the U Special Bus Service for college student in August 2025? किस राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में कॉलेज के छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा फिर से शुरू करी? तो ये दिल्ली है। दिल्ली में यह सेवा फिर से शुरू करी गई थी। कॉलेज स्टूडेंट के लिए स्पेशल बस सर्विस फिर से लगाई गई है। 24th क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म इन्फेस्टेशन इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में किस देश ने न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म संक्रमण का अपना पहला मानवीय मामला दर्ज किया था? वो है यूएस। यूएस ने खतरनाक इन्फेक्शन का पहले ह्यूमन केस रिपोर्ट किया है। ये आमतौर पर जीवाणु में होता है, आपको पता होना चाहिए। 25th क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन अ लैंडमार्क MoU टू बूस्ट एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड रूरल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर 2025? तो ये राइट आंसर है भूटान। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, गांव के विकास मतलब के लिए भारत ने भूटान के साथ एग्रीमेंट साइन करा था। तो राइट आंसर इज भूटान। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप अकेडमी 9।